नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एग्जाम प्रोग्राम के बारे में, जैसा कि आप लोगों का जो है एग्जाम का रूटीन आ चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि रूटीन आप लोग कैसे देख सकते हैं, ग्रुप ए बी सी जो भी है तीनों ग्रुप के सब्जेक्ट को और कौन सा एग्जाम किस दिन होगा, तो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट को जो नहीं पता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाले हैं सेमेस्टर 3 के लिए, और एग्जाम पैटर्न यानी कि कौन सा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, तो उसका वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना रखा है चैनल पे, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। हो सके तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और जाके वहाँ से आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम प्रोग्राम के बारे में, जो कि आपका रूटीन है, तो आप उसको कैसे देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम किस दिन होगा, ग्रुप ए चाहे बी हो चाहे सी हो, तो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूटीन के बारे में ही। ठीक है, बाकी सिलेबस, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एग्जाम पैटर्न सभी का मैंने बहुत पहले वीडियो बना दिया है। तो चलिए देखते हैं रूटीन में आपका क्या क्या है। तो जैसा कि आप थंबनेल भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल थंबनेल रखा है मैंने। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ऊपर में यूनिवर्सिटी का नाम है सिद्धो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, जो कि इसको शॉर्ट में आप लोग बोलते हैं एसकेएमयू दुमका। तो जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जो यहाँ पर है दिया गया, प्रोग्राम फॉर यूजी सेम 3 सेशन आप लोग का 2024-28, एग्ज़ाम 2025 एनएपी 2020, यानी कि ये एग्ज़ाम 2025 में होना था, लेकिन यहाँ जो आपका सेशन लेट है तो इसलिए यहाँ पर अभी एग्ज़ाम हो रहा है। तो जैसे कि बात कर ले हम लोग डेट, एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है, आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। ठीक है, तो अभी जो है आपका जून है, और जून है तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है 15 जुलाई से, और ख़त्म हो रहा है आपका 29 जुलाई को लास्ट एग्ज़ाम है। तो ये आपके डेट हो गए कि 15 को शुरू हो रहे हैं और 29 को जो है ख़त्म हो रहे थे, ये आपका डेट हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि आप लोग का सीटिंग कितना होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो होता है 2 सीटिंग में होता है। तो फर्स्ट सीटिंग जो है 10 से 1 बजे तक, सेकंड सीटिंग 2 से 5 बजे तक, ये चीज़ आप लोग जान गए। अब बात कर लेते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के बारे में। तो जैसे कि जो भी आपका मेजर पेपर हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है। जैसे कि ग्रुप ए में है बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो ये सब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन हैं। तो इनमें जो आपका मेजर पेपर है तो आपको ग्रुप ए वाला एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग का दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 तारीख से, यानी कि 15 जुलाई से। तो यहाँ पर 15 जुलाई को जो को दिन पड़ने वाला है वो वेडनेसडे यानी कि बुधवार पड़ने वाला है। और इसमें फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप ए और मेजर 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कौन सा फर्स्ट सिटिंग में होगा, ग्रुप ए और मेजर 4, और ग्रुप बी में होगा मेजर 4 का एग्ज़ाम होगा सेकंड सिटिंग में 15 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रुप ए में जो मेजर 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। तो ग्रुप ए में आपको यानी कि देखना है कि मेजर 4 आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर ग्रुप ए में सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, तो ये सभी सब्जेक्ट है। अगर इनमें से आपका कोई सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का मान लीजिए ज्योग्राफी मेजर पेपर है, तो वो जो है मेजर 4 का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सिटिंग में देगा। जैसे कि सोशियोलॉजी किसी स्टूडेंट का आ रहा है ग्रुप ए में, तो वो जो है मेजर 4 का एग्ज़ाम देगा 15 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। भाई बात कर ले ग्रुप बी के बारे में मेजर 4 के लिए, तो यहाँ पर जो है ग्रुप बी वाले सब्जेक्ट को आपको देखना है। ग्रुप बी में जैसे कि किसी स्टूडेंट का हिंदी मेजर पेपर है तो वो सेकंड सिटिंग में एग्जाम देगा 15 जुलाई को। जैसे किसी का इंग्लिश मेजर पेपर है तो वो मेजर 4 का एग्जाम देगा सेकंड सिटिंग में। क्योंकि यहाँ पर नोट में भी दिया गया है सब्जेक्ट फॉर मेजर, माइनर एंड एमडीसी एग्जामिनेशन और ग्रुप टेस्ट फॉलो, यानी कि जिसका मेजर, माइनर, एमडीसी सबके लिए जो है ग्रुप फॉलो होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर दिया गया और यही चीज़ें मैंने बताया क्योंकि आपने भी पहले भी एग्जाम दिया है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अब बात कर ले 17 तारीख को जो एग्जाम होगा ग्रुप सी मेजर 4। तो ग्रुप सी के अब सब्जेक्ट को देखना है, किसी स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर पेपर है तो वो ग्रुप सी वाले एग्जाम में देगा मेजर 4 के पेपर को। चाहे पॉलिटिकल साइंस अगर किसी का मेजर पेपर है तो वो ये फर्स्ट सिटिंग देगा एग्जाम 17 जुलाई को ग्रुप सी मेजर 4 का। तो इस तरह आप लोग मेजर 4 का कंप्लीट हो गया। बाकी जो आपका मेजर 5 है तो इसमें भी आपका जो एग्ज़ाम होता है तो सिर्फ जो होता है यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए होता है। बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं तो उसका अलग से जो कॉलेज में ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है 100 मार्क्स के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी और एडमिट कार्ड में भी मेंशन रहेगा कि ये सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल है, तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मेंशन रहता है। जैसे कि मान के चले ज्योग्राफी किसी का मेजर पेपर है तो इनका मेजर 5 का जो एग्ज़ाम होगा वो कॉलेज में बाद में लिया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। जैसे अगर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स हो जाएगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा, यहाँ पर है आपका इंग्लिश है,
हिंदी है और यहाँ पर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सभी आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो वो चीज़ आपको पता है क्योंकि आपने सेमेस्टर 2 में भी एक पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था मेजर पेपर। तो यही चीज़ है मेजर 5 में, जैसे कि 18 जुलाई को शुरू हो रहा है जिसमें कि ग्रुप ए मेजर 5। तो फिर से वही ग्रुप देखना है कि ग्रुप ए में अगर आपका मेजर पेपर आता है तो आप उस एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे। फिर से यहाँ पर वही चीज़ है मेजर 5 ग्रुप बी, फिर आपको सब्जेक्ट देखना है ग्रुप बी का और इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में बैठना है। तो इसी तरह ग्रुप सी का भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है 21 जुलाई, जो कि ग्रुप ए माइनर 1 बी, ठीक है। तो ये माइनर जो आपका डिसिप्लिन से रहता है, यानी कि माइनर 1 बी ये हुआ कि आपने जो सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर रखा था तो उसी का आपको यहाँ पर पढ़ना है सेमेस्टर 3 में। तो आपने सेमेस्टर 1 में जो पढ़ा था माइनर, उसका कोड हो जाएगा माइनर 1A, और आप सेमेस्टर 3 में हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा माइनर 1B, यानी कि सब्जेक्ट वही रहेगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा। और आपको जैसे कि सेमेस्टर 1 में अगर किसी ने मान चलिए किसी का हिस्ट्री है तो अगर उसने पॉलिटिकल साइंस अगर माइनर रखा होगा तो वो जो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस माइनर का एग्ज़ाम देगा। तो इसमें भी आपको ग्रुप देखना है, यानी कि मेजर पेपर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि माइनर 1B है और ग्रुप ए यहाँ पर है, ठीक है, 21 तारीख को। तो फर्स्ट सेटिंग है ग्रुप ए माइनर 1B। तो ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट है, यानी कि ग्रुप ए में जो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये आपके माइनर पेपर में है तो आपको ग्रुप ए वाला एग्ज़ाम देना है। तो आपको इसमें ऑनर्स के ग्रुप को नहीं देखना है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट के ग्रुप को नहीं देखना है। तो आपके अगर माइनर पेपर, जैसे कि किसी का जूलॉजी माइनर पेपर है तो इस एग्ज़ाम को देगा, यानी कि ग्रुप ए वाले में बैठेगा। वही बात कर ले ग्रुप बी माइनर 1B जो है, तो अगर किसी स्टूडेंट का जो है मान चलिए हिंदी माइनर पेपर है तो वो इस एग्ज़ाम को देगा, यानी कि ग्रुप बी वाले में बैठेगा। तो यही चीज़ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप देखना है आपको, मेजर पेपर के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। इसी तरह फिर यहाँ से आपका जो है ग्रुप सी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 तारीख से जो शुरू हो रहा है 23 जुलाई से MDC 3। तो MDC 3 जैसे कि आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। और यहाँ पर आप लोगों ने जो सब्जेक्ट रखा होगा जो सेमेस्टर 1 और 2 में जो नहीं पढ़े हैं तो वही चीज़ आपने यहाँ रखा होगा MDC 3 में, और 12th में भी नहीं पढ़े हैं तो ये चीज़ आपको पता है अच्छे से, और वही चीज़ें का देना है एग्ज़ाम। जैसे कि 23 तारीख को ग्रुप ए यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो है MDC 3 का एग्ज़ाम होगा। तो ग्रुप ए में देखना है एग्ज़ाम, हम ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, फिजिक्स, जूलॉजी, ज्योग्राफी। तो अगर इनमें से अगर आपका MDC पेपर आता है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, यानी कि ये वाले एग्ज़ाम जो है 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आप बैठेंगे अगर सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें भी आपको मेजर पेपर के ग्रुप को नहीं देखना है, सब्जेक्ट के ग्रुप में देखना है आराम से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है 23 तारीख को सेकंड सेटिंग में ग्रुप बी MDC 3 है। तो ग्रुप बी में जो जो सब्जेक्ट्स है तो उनके अगर MDC पेपर आपका आता है तो आप इसमें बैठेंगे एग्ज़ाम देने। जैसे किसी का MDC सब्जेक्ट है मान लीजिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है तो वो उसमें एग्ज़ाम देगा ग्रुप बी में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर आपका मेजर पेपर है MJ पेपर चाहे 4, MJ पेपर 5, ठीक, माइनर पेपर माइनर 1B और MDC 3, तो इनमें सबके लिए जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप देखना है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप देखना है। तो जो जो सब्जेक्ट है तो ये चीज़ें हो गया क्लियर। इसके बाद बात करें यहाँ पर 25 तारीख से जो हो रहा है आपका सेक पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट ही मेंशन कर दिया गया है जो जो आपके सब्जेक्ट्स है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग है, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन संस्कृत, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, आधार संस्कृत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, स्पोकन संथाली। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही मेंशन किया गया है तो आपको इसमें ग्रुप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग आता है तो आप 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर किसी का स्पोकन इंग्लिश है तो वो सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम में बैठेगा 25 तारीख को, यानी कि जो आपका सेक पेपर है। अब जो यहाँ पर AC पेपर है और इसमें भी जो आपके सब्जेक्ट दिए गए इसमें भी आपको ग्रुप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर 28 तारीख की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है AC हिंदी और पर्शियन का, इंग्लिश, उर्दू, संताली, संस्कृत, बंगाली। तो इसमें भी आपको ग्रुप नहीं देखना है मेजर पेपर का, इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट ही मेंशन है। अगर किसी का हिंदी AC पेपर है तो वो फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देगा 28 जुलाई को। तो यहाँ पर जो है सबसे सिंपल बोला जाए तो सबसे सिंपल ये है कि आप जो आराम से इसमें किसी, जैसे कि ऊपर जो था मेजर पेपर के लिए, माइनर पेपर के लिए, MDC पेपर के लिए, तो उसी में आपको ग्रुप देखना था। बाकी जो आपका सेक पेपर है और AC पेपर है तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ही मेंशन किया गया है। तो आप इसको आराम से इस तरह समझ सकते हैं, और जिसको भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैं पहले PDF वगैरह जो है टेलीग्राम पर भेजता था, तो अभी जो है टेलीग्राम भारत में जो बैन है
तो इसलिए वहाँ मैं नहीं भेज पाऊँगा, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम ओपन ही नहीं होता है, तो वहाँ नहीं भेज पाऊँगा। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो पीडीएफ वगैरह होगा तो मैं जो है वेबसाइट पे अपडेट कर दूँगा, तो उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूँगा, और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर दूँगा। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग जो है सब्जेक्ट कमेंट कीजिएगा, जितना हो सकेगा तो मैं नोट्स देने की कोशिश करूँगा। तो सभी का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना कर पाऊँगा तो आपके लिए करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, और बात करें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बारे में, तो वैसे मैंने एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो बनाया था बहुत पहले ही। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कौन सा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होना है और कौन सा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होना है। तो आपका 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, एक आपका एसएससी पेपर और एएसी पेपर, यानी कि एसएससी पेपर जो है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, और एएसी पेपर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। तो ये 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। बाकी जो आपका मेजर, माइनर, एमडीसी, ये सभी आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और यहाँ पर ये नोटिस आ गया था कल ही, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आप लोग को जो भी डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो, और अपना सब्जेक्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल अभी, मतलब टेलीग्राम अभी ओपन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारे सब्सक्राइबर है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।